अलग अलग एयरलाइंस के अलग अलग जहाजों के गायब होने की घटनाओं को अक्सर आप लोग न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे, जिसमें से एक तरफ कुछ जो किस्मत वाले लोग होते हैं और जो जहाज होता है वो अपने जहाँ पे उसको जाना होता है वो बाद में वहाँ पे पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे जहाज और जहाज में जाने वाले जितने भी पैसेंजर्स हैं उनका कोई पता नहीं चलता है, और ऐसी घटनाएं हमारे वर्ल्ड में मिस्ट्री बन के रह जाती हैं। ये ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका जवाब ना तो किसी जांच एजेंसी के पास होता है या फिर कोई उसका एविडेंस भी नहीं होता है। तो ऐसी एक रोमांचक और रहस्यमय सी घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे एविएशन की दुनिया की सबसे रहस्यमय घटना माना जाता है। एक ऐसी घटना जिसके राज का खुलासा आज तक कोई नहीं कर पाया है और जिसे दुनिया के सामने आने से रोकने की पुरजोर कोशिश की गई है। 4 सितंबर 1954 की सुबह सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट TWA 513 ने 92 पैसेंजर्स को बिठा के अपनी जर्नी स्टार्ट करी, जो जा रही थी पोर्टो एलेग्रे ब्राजील। ये सफर लगभग 18 घंटे का होने वाला था, लेकिन उड़ान के कुछ घंटे बाद ही फ्लाइट का जो कॉन्टेक्ट है वो कॉन्टेक्ट रूम से टूट गया। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, लेकिन इस फ्लाइट की कोई खबर नहीं मिली। लोगों को लगा कि फ्लाइट 513 और उसके 52 पैसेंजर्स को आसमान निगल गया और लोगों ने ये मान लिया कि उन्होंने फ्लाइट 513 और उसके 52 पैसेंजर्स को खो दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद सैंटियागो एयरलाइंस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन इस मिसिंग प्लेस को खोजने की नाकाम कोशिशें जारी रही। ना तो 92 लोगों का पता लग पाया, ना ही उस जहाज के क्रैश होने का कोई सबूत या न्यूज मिली, और ना ही उस जहाज के अवशेष या कोई पार्ट मिले। इस घटना के 12 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 की सुबह पोर्टो एलेग्रे की रेडार में एक अननोन प्लेन दिखा, जो कि तेजी से पोर्टो एलेग्रे रनवे की तरफ बढ़ता जा रहा था। जहाज के नजदीक पहुंचने पर एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग इस अननोन जहाज पर सैंटियागो एयरलाइंस लिखा देखकर शॉक हो गए। इस वक्त तक सैंटियागो एयरलाइंस को परमानेंटली बंद हुए 33 साल बीत चुके थे, तो फिर उस एयरलाइंस का प्लेन अचानक बिना किसी वार्निंग के अचानक से कैसे आ सकता है? ये सवाल लोगों के दिमाग में एक्साइटमेंट तो पैदा कर ही रहा था, लेकिन एक डर भी पैदा कर रहा था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। लोगों के एक्साइटमेंट और मन में उठ रहे अजीबो सवालों के साथ वो प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड होता है और वहां बैठे सभी लोग उस टाइम पे शॉक हो गए, क्योंकि ये वही फ्लाइट 513 थी जो 35 साल पहले अपनी उड़ान के कुछ घंटों बाद ही एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी तो बस शुरुआत थी। अभी तो इस रहस्य का और भी ज्यादा पेचीदा और डरावना होना बाकी था। ट्रैफिक कंट्रोल ने जहाज के पायलट से बात करने की कोशिश करी। उन्होंने कांटेक्ट करने की कई कोशिशें की, लेकिन कोई जवाब ना आने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जहाज के अंदर जाने का फैसला लिया और जैसे तैसे जहाज के दरवाजों को खोला गया। और उसके बाद जो वहां के लोगों ने देखा, उस वजह से सभी लोग हक्के बक्के रह गए। प्लेन के अंदर इंसानों की जगह सिर्फ इंसानी स्केलेटन मौजूद थे, जो कि अभी भी अपनी कुर्सियों की पेटी से बंधे हुए थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग भाग के कॉकपिट की तरफ गए ताकि वो पायलट से अपने सवालों के जवाब पता कर सके, लेकिन कॉकपिट का दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा कि जो प्लेन का पायलट है वो भी कंकाल बन चुका था और उसके हाथ अभी भी प्लेन के नेविगेशन कंट्रोल पे थे। ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने इस चीज की इन्वेस्टिगेशन को काफी ज्यादा सीक्रेट रखा और किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकी। ब्राजीलियन गवर्नमेंट के इस रवैये ने कई सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और अन्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के कान खड़े कर दिए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आखिर उस घटना में ऐसे कौन से राज छुपे थे जिससे गवर्नमेंट और बाकी अथॉरिटीज इस चीज को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती थी। इस घटना ने उस समय के सबसे ज्यादा सम्मानित पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और साइंटिस्ट डॉक्टर अटेलो का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा, जिन्होंने इस राज को जानने की और घटना का असल रीजन पता लगाने की पुरजोर कोशिश करी। लेकिन ये सारे एंड में आके एक ही थ्योरी दे पाए कि शायद फ्लाइट 513 एक तरह के टाइम बबल में जाके फंस गई और सन 1989 के टाइम पे पहुंच गई। दूसरे शब्दों में कहूँ तो फ्लाइट 513 एक वार्म होल में पहुंच गई थी, जिस वजह से एक टाइम ट्रेवल हुआ। लेकिन ये सिर्फ अभी एक थ्योरी है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर हम इस बात को मान भी ले कि फ्लाइट 513 एक टाइम बबल में जाके फंस गई थी और 1989 में जाके निकल के वो लैंड हुई, लेकिन इस बात का जवाब तो कोई भी नहीं दे पाया कि आखिर पायलट के कंकाल ने प्लेन को लैंड कैसे किया एयरपोर्ट पे। और शायद इसमें अभी और भी राज थे जिनको अभी तक पूरी तरह बाहर नहीं आने दिया। इस तरह के इंसिडेंट्स हमें इस बात का सबूत देते हैं कि साइंस की इतनी तरक्की होने के बावजूद हम इंसान बहुत सारी चीजों से अभी भी अनजान है। और इस तरह की चीजें ये चीजें बताती है कि हमारा साइंस यूनिवर्स के काम करने के तौर तरीके को
अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाया है। तो इस इंसिडेंट के ऊपर आपकी क्या राय है, आप मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो, जहाँ पे आप मेरी डेली अपलोड होने वाली रील्स भी देख सकते हो। तो अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली दोबारा से किसी मिस्टीरियस सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।